दीना बाबू मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइंस फैकल्टी शिवनाथ कुमार यादव। चलते हैं आज साइंस की दुनिया में और एक आपका नया चैप्टर है कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण। आज इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। तो मेरे चैनल को दीना बाबू मैथ्स क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आज हम देखेंगे कौन सा दर्पण है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका पोल है, क्या है मुख्य एक्सिस ना। यहाँ पर मान लीजिए आपका ठीक है, ये पोल है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये आपका फोकस दूरी। और मान लीजिए कि हम इधर वस्तु रखे थे अनंत पे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अनंत है, इनफिनिट है। यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु रख रहे थे, ठीक है, और जब यहाँ पे वस्तु रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम रे डालेंगे इसके ऊपर, इस दर्पण के ऊपर जब रे जाएगा तो क्या होगा, इस चिकना सतह से टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर सपोज कीजिए वही चीज यहाँ से लाइट डालते हैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, लाइट यहाँ से टकराएगा में रिफ्लेक्शन होगा और कहाँ से गुजरेगा आपका फोकस से, और दोनों रे कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। तो जिस पॉइंट पे दो रे आपस में मिलता है, आपस में कटता है, उसी पॉइंट पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। मीन्स यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में जो लाइट होता है, जो किरण होता है, वो एक ही बिंदु पर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, मीन्स लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसीलिए इस दर्पण का दूसरा नाम आपका क्या हो जाता है, सकेंद्री दर्पण। ठीक है, क्योंकि लाइट क्या करता है, एक ही केंद्र पर मिलाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मीन्स जब कोई भी लाइट अगर आएगा, इस पर टकराएगा, परावर्तन होगा, तो क्या होगा, वो फोकस पे मिलेगा। ठीक है, और फोकस पे जो मिलेगा क्या होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, और इसको सेकेंडरी दर्पण क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइट की जगह इकट्ठा करता है या जमा करता है। यहाँ तक ठीक है। इसके आगे हम लोग जानेंगे अब अवतल दर्पण का उपयोग, इसी से रिलेटेड था। ठीक है, इसलिए इसको बता दिए, इसको उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है टॉपिक अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है आपके डेली लाइफ में। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो पहला तो आपका बोल दिया, हम भी जैसे देखा है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जो भी लाइट होता है वो क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो जो आपका घर का जो टॉर्च होता है, ठीक है, जब उससे आप जब लाइट मारते हैं तो उसका लाइट क्या होता है, फैलता है या एक ही पॉइंट पर जाता है, फैलता है टॉर्च का लाइट ना सर, एक ही पॉइंट पे जाता है। मींस यहाँ पर अगर आप यहाँ से अगर मान लीजिए लाइट का तो बहुत दूर तक जाता है, अगर फैलता तो दूर तक जाता है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या पता चला कि जो आपका टॉर्च होता है, टॉर्च यानी कि टॉर्च में कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, दूसरा गाड़ी का हेडलाइट देखे हैं ना, गाड़ी का जो हेडलाइट आगे में जो लगा हुआ रहता है, तो उसका भी जब लाइट जलाता है तो रात को देखते हैं कितना दूर तक जाता है। किसकी वजह से, लाइट को अगर एक पॉइंट पर नहीं मिलाता तो क्या होता, लाइट बिखर जाता। तो मीन्स वहां पे भी, यानी कि कार के या गाड़ी के हेडलाइट, ठीक है, दूर समझ गए। यानी कि टॉर्च में भी आपका कौन सा दर्पण यूज होगा, अवतल दर्पण। कार या गाड़ी की हेडलाइट में भी कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तीसरा पॉइंट, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, ठीक है, या जो भी होता है आपका शेविंग वगैरह होता है, तो उसमें अपना क्या चेहरा को थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो बड़ा हम लोग कौन से दर्पण में देखते हैं, अवतल दर्पण में।
यानी कि सेविंग मिरर, यानी मिरर में होता है क्या, दर्पण, यानी कि सेविंग मिरर में भी किसका यूज होता है आपका, अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर के पास कभी गए हैं, अगर कहीं अगर कान वगैरह में अगर जख्म हो जाता है या कहीं गला वगैरह में, तो डॉक्टर के पास देखने आते हैं, यहाँ पे माथा में या तो कहीं एक छोटा सा टॉर्च ऐसे जलाता है, खास करके अगर कान वगैरह में अगर जख्म हुआ है तो टॉर्च को जलाता है। टॉर्च के लिए लालटेन से नहीं देख सकता था, काहे लगाता है टॉर्च, क्योंकि वो एक जगह, यानी कि लाइट क्या करता है, एक ही जगह क्या करता है, संकेंद्रित करता है, मींस एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, दांत, कान, नाक के जांच में भी किसका यूज करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, एक आता है आपका सोलर प्लेट। सोलर प्लेट समझते हैं सिमरन, क्या होता है, सोलर प्लेट जो आपका लगा हुआ रहता है ऊपर में, ठीक है, वो क्या करता है, अगर लाइट एक पॉइंट पर अगर पड़ेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उसमें ऐसा सोलर प्लेट में लगा हुआ रहता है सिस्टम, उसको किससे बदल देता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। जब गर्म होगा तभी बदलेगा, जब लाइट एक जगह आएगा तो सोलर प्लेट में भी आपका किसका यूज होता है, आपका अवतल दर्पण का। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका आता है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी, तो भट्ठी का मतलब समझिए ना कि जहाँ पे कोई भी चीज को गर्म करना है, तो लाइट अगर एक जगह नहीं पड़ेगा तब तक वो कोई चीज गर्म होगा, नहीं गर्म होगा। मीन्स सौर भट्ठी में जब कौन सा दर्पण यूज होगा, अवतल दर्पण का यूज होगा। ठीक है, तो इतना आपको जो है एग्जाम में आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, टॉर्च में पूछेगा तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। शरीर मिरर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। डॉक्टर के द्वारा आंख, नाक, कान, गला के जांच में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सोलर प्लेट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण सभी रे को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नोट कर लीजिए। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, इस अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको नहीं याद रखना, बस एक दो पॉइंट याद रखना है। देखिए क्या है, यहाँ पर कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। ये आपका क्या है, यहाँ पे कोल है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी दर्पण का क्या है, पीछे वाला भाग। यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई इनफाइनाइट है वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ वस्तु, यहाँ स्लाइड क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्या कर दिए, डाल देंगे। जब लाइट डालेंगे और मान लीजिए इधर से भी डाल रहे हैं, नीचे से भी, तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे लाइट डाल, तो लाइट को क्या होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए एक पॉइंट पर। इसका जो फोकस होता है वो आपका दर्पण का पीछे होता है, होता नहीं है, प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका रे जब डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके और इधर चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट होगा पीछे मिलेगा, इसे पीछे मिलता है, वो प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो बनता हुआ आपका इमेज कहाँ प्रतीत होगा, दर्पण के पीछे, और कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। ठीक है, और कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक की आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है और
काल्पनिक होता है, और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, यहाँ पे छोटा बन रहा है ना, यानी कि वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी, काल्पनिक और सीधा बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका दर्पण है ये क्या कर रहा है, लाइट को एक जगह पे मिला रहा है या बिखरा रहा है, बिखरा रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि जो अवतल दर्पण है लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पर मिलाता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण है वो लाइट को एक जगह मिलाता नहीं है, उसको क्या करता है, दूर भगाता है, बिखराने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, विकेंद्री दर्पण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए। और दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, पीछे वाला छोटा बनेगा। ठीक है, और पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से जान लीजिए एक बार कि उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और काल्पनिक होता है। ठीक है, और कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे कि हम लोग, जैसे कि गाड़ी में यूज होता है ना साइड मिरर, तो क्या करता है, अगर ट्रैफिक में बहुत सारा पीछे गाड़ी आता है, क्या करता है, छोटा करके दिखाता है और बहुत दूर तक दिखाई देता है कि वहाँ पीछे से गाड़ी आ रहा है। नहीं तो अगर उल्टा दिखाता पता चलता ट्रक का चक्का ऊपर है, ये इधर है। ठीक है, इसीलिए कभी आपसे सवाल पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का वरीयता क्यों देते हैं, तो इसलिए देते हैं क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब पीछे के वस्तु को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या था, उत्तल दर्पण। ठीक है, इधर से जब हम लोग यहाँ पे जब रे डाले, फिर रे को क्या कर दिया, लौटा दिया। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए यानी कि लाइट को क्या कर रहा था, फैलाने का काम कर रहा था। ठीक है, तो इसका हम लोग जब यूज करेंगे, मीन्स पहला इसका जो यूज होता है, पहला नंबर क्या होता है, किसी भी वस्तु को क्या करेगा, जो उसका प्रतिबिंब होगा उसको क्या करेगा, छोटा करके दिखाने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और किसी भी वस्तु का इमेज को क्या करेगा, सीधा करके दिखाएगा। ठीक है, इसका पहला जो यूज होता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर या गाड़ी का जो लुकिंग ग्लास होता है ना, उसी को लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर या पश्च दृश्य जिसको बोलते हैं, या पश्च दृश्य में, यानी पीछे के भाग को देखने में पहला होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है क्या होता है, बड़ा होता है, और किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, छोटा दिखता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो यूज है, जैसे कि अगर पहले देखते होंगे या अभी भी लगा हुआ है आपके सामने में, जहाँ जाते हैं जो पीला वाला लाइट जलता है, ऐसे लगा हुआ है पोल में, ऐसे पोल में बंधा हुआ रहता है, रात के समय में जो पीला पीला जलता है, ठीक है, बड़ा सा वही होता है आपका सोडियम लैंप। देखे होंगे जब रात को जलता है तो लाइट क्या करता है, फैलाता है ना, यानी दूर तक दिखेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सोडियम लैंप। ठीक है, यानी कि साइड मिरर में या पश्च दृश्य में या सोडियम लैंप में हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का या उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं पता चल गया ना, क्योंकि ये क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है, और इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होता है,
बड़ा बड़ा होता होता है, है। इसलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयाता देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और ये है आपका x डैश, ठीक है, ये है y, वाई और ये वाई डैश, ये है आपका y यस डैश। ठीक है, इधर का जो भी दूरी होता है, इधर लगाएंगे ना। और इधर सब क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में इस एक्सिस से ओरिजिन से इधर का दूरी, यानी कि दाहिना साइड का जो भी दूरी किसका होगा वो क्या आंसर है, होगा, हाँ धनात्मक होगा। यस ठीक है, और ऊपर की ओर जो भी दूरी होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी इस किसका ओरिजिन आंसर से है सर? बाईं ओर का जो भी दूरी होगा ओ वो क्या ये होगा, नहीं है। ऋणात्मक होगा। अब इसका और आंसर इसके सब नीचे का भी जो भी दूरी होगा वो भी क्या होगा आपका, बस आंसर लिखिएगा। ठीक है, यानी कि इस कोई को x डैश के साइड में जो भी दूरी होगा वो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। यानी कि दूरी क्या होगा आपका, धनात्मक। और सर, इसके 1 ऊपर नंबर का का? जो भी दूरी होगा, 1 नंबर का आंसर, 2 नंबर का तो ये, ऊपर का जो दूरी होगा वो भी क्या होगा आपका, धनात्मक और 1 का लिख दीजिए। धनात्मक होगा। ठीक है, और इधर का जो भी दूरी 1 होगा, का लिख दीजिए ना यहाँ पे। यानी कि इसके इधर का दूरी क्या होगा आपका, ऋणात्मक ऋणात्मक होगा। ठीक है, और इस y डैश की ओर जो भी दूरी होगा ये भी क्या होगा आपका, ऋणात्मक इधर का भी दूरी होगा वो क्या होगा आपका, ऋणात्मक। यहाँ पर कोई दिक्कत है, नो सर यानी कि आपका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इधर है x, इधर है x डैश, यानी कि इस ओरिजिन पॉइंट से दाहिना साइड आपका जो भी दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक ठीक है, और उसके ऊपर जो भी दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक। और बायां साइड जो भी दूरी होगा, इधर बायां साइड का जो भी दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। और नीचे का जो भी दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। यानी कि मान लीजिए हम ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो मेरा जो हाथ है ए वाला ये किस में जाएगा, धनात्मक। ए वाला हाथ जो जाएगा किस में जाएगा, ऋणात्मक में। और जो मेरा सर है वो भी किस में जाएगा, धनात्मक में। और जो मेरा पैर है वो किस में जाएगा, ऋणात्मक में। यानी कि इस कोऑर्डिनेट से x डैश की ओर जो भी दूरी होता है वो क्या होगा, प्लस होगा, और ऊपर जो भी दूरी होगा प्लस होगा, और फिर इधर जो दूरी होगा वो नेगेटिव होगा, और नीचे का दूरी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। यहाँ पे इतना ये नोट 1 कर नंबर लीजिए, का उसके बाद आगे आंसर बताते हैं। है, हाँ क्वेश्चन इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आपके सामने दीजिए ना सर, हम पकड़ते फिर आप ये आपके सामने कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण कोऑर्डिनेट टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे यस ऐसे। यस ये क्या हो गया आपका, y डैश x डैश। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये आपका। यस ठीक है, तो इधर हम लोग क्या रख रहे थे, ऋणात्मक दूरी इधर, यानी कि इधर हम लोग क्या था, ये मेरा दीजिए सर, पीछे कर वस्तु था, और इधर मेरा क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। दीजिए प्रतिबिंब। सर, दीजिए यानी कि इधर क्या बन रहा था आपका, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, और इधर भी कुछ प्रतिबिंब बन रहा था। यस सर ठीक है, और ऐसे भी जा रहा था। ठीक है, यानी कि इस पोल से, यानी कि इस ध्रुव से इधर पे जो भी दूरी होगा यस बायां साइड वो सब किसमें होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक होगा। अब इधर मेरा क्या क्या रख रहे थे, वस्तु और प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की दूरी। यानी कि हम सीधा सीधी समझ गए कि कौन सा दर्पण है, ये इसका अवतल अवतल दर्पण। दर्पण और ये अवतल दर्पण फर्स्ट नंबर का। और ऋणात्मक होता है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक
ऋणात्मक। ठीक, यानी कि जो वास्तविक दूरी हो गया वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और जो प्रतिबिंब दूरी है वो भी क्या हो गया आपका, ऋणात्मक हो गया। ठीक, और प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक की आभासी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा तो वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगा, सॉरी आभासी प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो क्या होगा आपका, धनात्मक, और वास्तविक जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, और क्या, अगर बोल दिया कि वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई भी होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ऊंचाई 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 ऊपर ऊपर कहा जा क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक, ऊपर, धनात्मक सर। नीचे से लाइन ऊपर खींचेंगे, धनात्मक होगा ना। यानी कि वस्तु के जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, किसमें, जब सीधा बनेगा तब, ठीक है, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चला कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी सॉरी धनात्मक नहीं, वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, यही ना, वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, ऊंचाई होता है हाँ, और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा आपका, ऋणात्मक। यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी आपका क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। ठीक है, यानी दो चीज समझ गया, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक, और प्रतिबिंब में भी कैसा प्रतिबिंब, अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या, ऋणात्मक, और आभासी अगर होगा तो पॉजिटिव, अगर आभासी होगा तो धनात्मक। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया बताइए अवतल दर्पण में वस्तु दूरी धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब होगा कैसा, ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब हुआ तो धनात्मक। क्यों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और इधर जो भी दूरी होता है सब क्या होता है, धनात्मक होता है। नोट कर लीजिए एक बार, इधर का जो भी दूरी आया सब नेगेटिव में हो गया, इसके ऊपर जो भी दूरी होगा पॉजिटिव होगा, और इधर जो भी दूरी होगा वो भी धनात्मक होगा, नीचे का जो दूरी होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा।